प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम यानी कि प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए हम लोग मैथ यानी कि गणित का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं और आप लोगों को सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाले हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको टाइम इसमें 1 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा और इसमें 1 से लेकर के 60 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन बोला कि ए में दिया गया 3 4 5 और बी में दिया गया 6 7 9। तो इसका ए यूनियन भी आपको करना है, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट करिएगा। पहला का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपका 3 4 और 5 6 7 9 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को बस जोड़ना ही तो था, सेम करना है, बराबर कर देना था। ठीक है, बराबर ही था, बराबर कर देना, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसलिए फटाफट से ना डायरेक्ट आंसर ही बताता हूँ, आप लोग नोट कर लेना और इस नंबर पर आप लोग हमें मैसेज कर लेना 98 355 16 710 पर। 98 355 16 710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 11th साइंस लिख के भेजना, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, और चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, x बराबर ABC और y बराबर CDEDR है, तो बताइएगा x यूनियन y क्या होगा। तो बिल्कुल 2 का ऑप्शन आप नोट करेंगे, ऑप्शन यहाँ पर जो है ना डी हो जाएगा, नोट कर लेना, सी होगा। डायरेक्ट मैं आंसर की बताने का प्रयास करता हूँ, आप लोग नोट करते चलो। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन में ए बराबर 1 2 3 और सी बी में 4 5 6 और सी में 7 है, तो इन सभी को आपको ए यूनियन बी, बी यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी आपको करना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का नोट कर लीजिएगा, ये भी आपको क्या करना है, यूनियन ही करना है, तो बिल्कुल इसका आंसर की डी हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 का ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बस आप लोग नोट करना, मैं सारे प्रश्नों का आंसर क्या आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन ए बराबर इतना दिया, तो बताइएगा एन ए बराबर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल 5 का राइट आंसर 5 है कि 6 है, बताइए ना आप लोग। चलिए 6 है ना, 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नोट कर लेना 5। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 होगा, 6 का ऑप्शन डी ना होगा, 6 का डी हो जाएगा, 6 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 का आंसर की नोट कर लीजिए। 7 का बिल्कुल आंसर की आपका जो है ना यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर होगा। और 8 का नोट कर लीजिए, 8 का ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर का नोट कर लीजिएगा, 9 नंबर का बी करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर नोट कर लीजिए। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में भी जाना होगा, इसलिए। चलिए 10 नंबर का नोट कर लीजिएगा, 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और 11 का आंसर की नोट करना है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं इसका PDF भी डाउनलोड करने के लिए सिखाऊंगा। ठीक है ना। 12 का देख लीजिए, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। 13 का राइट आंसर नोट करिएगा ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 14 का नोट करिएगा, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल जो है बी करेक्ट हो जाएगा, -7, ऑप्शन बी नोट कर लेना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 की ओर। 15 का नोट करिएगा ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इन्फिनिटिव। आगे बढ़ते हैं, 15 के बाद देख लीजिएगा, 15 के बाद कितना है, 16 नंबर है ना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा, 16 a - b बराबर क्या होगा। तो नोट कर लीजिएगा, a बराबर b दिया गया है, a बराबर b, तो इसका मान आपको बतलाना है। डायरेक्ट नोट कर लीजिएगा, और मतलब क्वेश्चन तो इतना लंबा है ना, ये पढ़ना पड़ेगा डायरेक्ट, तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर की नोट कर लीजिएगा। 10 का ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है ना 10 है ना, 10 है कि 16 है, 16 है ना, 16 का ए हो जाएगा, 1 1 3 5। चलिए और 17 है, 17 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन बिल्कुल इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर की ओर। 18 का एक कैप बराबर बताना है क्या होगा, तो बिल्कुल 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नोट करना है। 6 7 8 9 10। ठीक है, चलिए और आपको यहाँ पर बताना है 19 नंबर में बी कैप बराबर क्या होगा, बी कैप बताना है, तो बिल्कुल नोट करिएगा, 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 3 5 7 9, ऑप्शन ए होगा। 10 का है सी कैप बताना है, सी कैप बताना है 20 नंबर का। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन यहाँ पर 2 4 6 8 10 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। a - c बराबर क्या होगा, तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल 21 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना बी हो जाएगा, नोट करना है, 2 4 होगा, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना है। 22 नंबर है, तो इसका भी नोट कर लीजिएगा, राइट आंसर बिल्कुल जो है ना नोट कर लेना है, 22 का डी हो जाएगा, 7 9। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 23 का आंसर की जो है ना ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएगा, इन्फिनिटिव। और 24 का नोट कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन्फिनिटिव। 25 का नोट कर लीजिएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए और यहाँ पर 26 है, ए बराबर एक्स प्लस ए बराबर एक्स प्लस 4 चूँकि 7 और बराबर में 9 चूँकि 7, तो एक्स का मान निकालना है, तो बिल्कुल 25 का आंसर की सी नोट कर लीजिएगा, ये बिल्कुल 60 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना है। चलिए 27 के 26 था ना, 26 था क्या, और 26 था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 26 का डी हो जाएगा, 5 होगा आंसर। चलिए
27 का नोट कर लीजिए। 27 का आंसर कि आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है ना शायद ये 6 के बराबर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। जो है ना पाई रेडियन यानी कि इसका पाई में रेडियन का वैल्यू क्या होता है ना, बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर बिल्कुल जो है ना 28 का आंसर की बी होगा, 180 डिग्री के बराबर होता है। 29 देखिएगा, 29 नंबर देख लीजिएगा। कॉस 3 पाई/2 क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल 29 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर नोट कर लेना है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये बिल्कुल 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 30 नंबर क्वेश्चन है साइन 2 पाई बराबर क्या होगा, तो 30 का आंसर क्या आप नोट करेंगे, ऑप्शन होगा 0 के बराबर। ठीक है, और यहाँ पर 29 31 है कि कॉस 2 पाई बराबर क्या होगा, तो 31 का राइट आंसर डी नोट कर लेना, ये आपका 1 के बराबर होगा। 32 का 10 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो 33 का राइट आंसर 32 है ना, 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिएगा 33 से साइन माइनस एक्स बराबर क्या होगा, तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, माइनस साइन एक्स, ऑप्शन नंबर ए होगा। 34 से कॉस माइनस एक्स बराबर क्या होगा, तो बिल्कुल 34 का आंसर की नोट कर लीजिए, टी हो जाएगा कॉस एक्स। देखिए प्यारे बच्चों, मेरे पास सारे प्रश्न हैं, मैं आपको सारे प्रश्नों का आंसर की बताने वाला हूँ। ठीक है ना, देख लीजिए सारे प्रश्नों का बताओ। तो देखिए ये आपका सब्जेक्टिव प्रश्न वगैरह रहा, सारे प्रश्नों का यहाँ पर सब्जेक्टिव का भी आंसर की मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है ना, देखिए सब्जेक्टिव का भी आंसर के पहले डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ दिखा देता हूँ, अभी फिलहाल मैं वहाँ पर नहीं डाला हूँ, डाल दूंगा कुछ देर में। पहले डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ, फिर आपको सारे प्रश्नों का आंसर क्या अभी यहाँ पर वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, उसके बाद सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के आप लोग सर्च कर लीजिए। फिर ऊपर करिए फर्स्ट में ही मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से जैसे ही इंटरफेस ओपन होगा ना, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे चले आना है। नीचे आओगे तो क्लास 12 का सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बिहार बोर्ड क्लास 12 फर्स्ट टर्म एग्जाम मिलेगा लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर लेना। इसके बाद आप लोगों को पेज को रिफ्रेश यहाँ पर करना है। पेज को क्या करना है, नीचे की ओर ना पेज को खींच कर रिफ्रेश कर देना है, फिर आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आओगे ना तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको पेपर डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड नाउ का आंसर लिखा हुआ मिलेगा, इस पर डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर लेना। ठीक है, नंबर भी दिया हो ना 98 355 देख लीजिए 16710, इस पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 11th आर्ट्स साइंस लिख के भेजना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए ये रहा साइंस का सेशन। ठीक है, इधर पेपर नेम है, इधर डाउनलोड लिंक है। आर्ट्स वाले बच्चे भी नीचे आकर के कर सकते हैं, यहाँ पर देख लो, और कॉमर्स वाले बच्चे भी यहाँ पर आकर के अपना कर सकते हो, जो भी होगा। फिलहाल हम लोग करते हैं किसका, साइंस में। चलिए और मैथ का डाउनलोड कर लेते हैं। मैथ है ना, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक कर लेते हैं और पेज को रिफ्रेश यहाँ पे करना है, क्योंकि अभी मैं आंसर की नहीं डाला हूँ, कुछ देर में डालूंगा, तो आपको वो जब तक रिफ्रेश नहीं करोगे तब तक कैसे मिलेगा, इसलिए आपको करना है। ये देखो ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की मैं दे दूँगा, और नीचे आओगे तो यहाँ पर मैं आपको सारे प्रश्नों का सब्जेक्टिव का आंसर की डालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर देखिए हम कहाँ तक थे प्यारे बच्चों, साइन 2x ये तो हमने कर लिया था। 30 नंबर का आंसर की मैंने आपको बताया था, ऑप्शन इसका जो है ना 30 नंबर का ए हो जाएगा, और 32 का मैंने 31 का शायद ऑप्शन नंबर मैंने आपको डी बता दिया था, और 32 का शायद ऑप्शन डी ही बताया था। ठीक है ना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। साइन माइनस एक्स क्या हो जाएगा, तो 33 का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बिल्कुल आपका जो है ना ए हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। अगली क्वेश्चन 34 से कॉस माइनस एक्स बराबर क्या होगा, तो 34 का डी नोट कर लेना, कॉस एक्स। और 35 से कॉस एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा, तो 35 का नोट कर लेना, ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है ना, बस नोट करते चलो सारे प्रश्नों का। और 36 है साइन एक्स माइनस वाई बराबर क्या होगा, तो 36 का आंसर क्या आप लोगों को डी नोट कर लेना है। ठीक है ना, डी हो जाएगा। 37 है कॉस पाई एक्स माइनस एक्स क्या होगा, तो बिल्कुल 37 का आंसर की सी नोट कर लो, माइनस कॉस एक्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 38 नंबर बोला गया कि साइन पाई/2 प्लस में एक्स का मान क्या होगा, तो 38 का आंसर की नोट कर लेना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉस एक्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो नोट कर लेना साइन 30 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कर, साइन 3 थीटा है कि डिग्री है, अरे साइन है ना, साइन 3 इस प्रकार से होगा, साइन 3 थीटा। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर की नोट करना। 39 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल जो है ना 39 है ना, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 के बाद है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर है 5 + 6 का वास्तविक भाग क्या हो सकता है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, -5। और 41 नंबर क्वेश्चन है कि -3 - 4 आई का काल्पनिक भाग क्या होगा। आई है ना कि जी है, देख लेते हैं, आई है। चलो तो बिल्कुल इसका आंसर नोट कर लो, 41 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर का मुझे शायद नहीं पता है, ये शायद इसका ना जो ना आई का स्क्वायर है ना, तो ये बिल्कुल डायरेक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसका शायद -3 हो जाएगा, इसे नोट कर लेना, मुझे नहीं पता है। जिन प्रश्नों का सही से मुझे आंसर पता है, मैं उसका आंसर क्या आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, चलो आपको 50 बनाना है ना, तो 85 बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
जो है ना 52 का नोट कर लो, 52 का आंसर की बिल्कुल यहाँ पर नोट करोगे ना तो सी हो जाएगा 6। और 53 का नोट करोगे ना, 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपका 24 के बराबर होगा। तो मैं जितना बता रहा हूँ नोट करते चलो। 54 का नोट कर लो, ऑप्शन बी हो जाएगा 15। और 55 का नोट कर लो, 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपका 7 होगा। और 56 का नोट कर लो, इसका बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 का नोट कर लो, इसका समांतर क्रम में सार्वधातुक निकालना है। 10th वाला क्वेश्चन लगता है, सेम टू सेम है ना, तो निकाल लेना, सार्वधातुक निकालना है ना। तो चलो बिल्कुल इसका देख लो आंसर की सी हो जाएगा 3। और देख लो, यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछा। 58 में भी आपको 10वां पद निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर की आपका जो है ना बी हो जाएगा, 37 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन का नोट कर लो। गुणोत्तर श्रेणी में यहाँ दिया गया तो 7वां पद निकालना है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 21, जो है ना क्या है 22, 128 हो जाएगा। और 60 का नोट कर लो, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको टोटल 50 क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर की बता दिया है, ठीक है ना। तो 50 क्वेश्चन का बता दिया, आप लोग इसको लिख लो। सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों हम लोग। तो चलिए अब जो है आपका यहाँ पर लघु यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 1 से 30 तक प्रश्न रहेगा और इसमें से 15 प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। चलो देख लो, ये सारा प्रश्न है, सभी प्रश्नों का मैं आंसर की दिखाऊंगा अभी। ये दूसरा नंबर है, तीसरा है, चौथा है, पाँचवा है, छठा है। आगे बढ़ते हैं, 7वां है, 8वां है, 9वां है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, 8 9वां के बाद 10वां है, ठीक है। फिर 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15 इस प्रकार से सारे प्रश्न आप देखते चलो। 16 है, 17, 18 है, इस प्रकार से सारे प्रश्न आपको मिलेगा। 19, 20, ठीक है। और भी होगा ये सारा प्रश्न, ठीक है। चलो अब लॉन्ग क्वेश्चन दिखाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में ना ये सारा प्रश्न आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो ये सारा प्रश्न है, देख लो ये सारा प्रश्न। इसमें से आपको जो है ना जो प्रश्नों का आंसर की है मैं प्रॉपर यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे कि पहला का आंसर की प्रॉपर आपका यहाँ तक होगा, पहला का आंसर की ये पूरा का पूरा है, ठीक है। इन सभी का आंसर की डाल दूंगा। ये तीसरा का होगा और फिर आप बढ़ो, चौथा का ये प्रॉपर यहाँ से यहाँ तक आंसर हो जाएगा। इसके बाद छठा का देख लो, छठा का यहाँ से यहाँ तक आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7वां का आंसर की आपका ये लंबा चलेगा, ठीक है। अभी चलेगा, जहाँ तक चल रहा है मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ तक आपका चलेगा, ये छठा का है। और 7वां 8वां का देख लो, ये 8वां का पूरा यहाँ तक आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 9वां नंबर का देख लो, यहाँ से स्टार्ट होगा और पूरा ये लिखोगे और इसके साथ साथ यहाँ तक आंसर के आपका प्रॉपर खत्म हो जाएगा। फिर आपका 10 नंबर है, 10 का आंसर की यहाँ से लिखोगे, लिखना स्टार्ट करोगे, यहाँ तक आपका आएगा। तो ये 10 नंबर का था। अब 13 नंबर है, 13 का आंसर की यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, ठीक है। सॉरी 13 का तो डायरेक्ट यहीं तक आंसर है। फिर 15 का यहाँ से यहाँ तक आंसर है, ठीक है। और बढ़ते हैं, 16 नंबर का प्रॉपर जो आंसर होगा ये आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, 17 ये आपका जो है ना ये आंसर किया, इसको लिख सकते हो, ठीक है। और बढ़ते हैं, सारा क्वेश्चन का आंसर की मैं दे दूँ, ठीक है ना। सारा क्वेश्चन का आंसर की मैं डाल देता हूँ, पीडीएफ में जाकर के डाउनलोड कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हिंदी इंग्लिश का पेपर लेकर के आ रहा हूँ। इसके बाद आप जो भी पेपर है कमेंट कर दो, मैं डाल दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।